तो बात है 14 जून 2020 की, जब खबर आई कि MS धोनी के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुशांत सिंह का यूं जाना हर किसी को रुला गया है। हर कोई हैरान है, हतप्रभ है कि आखिर 34 साल की उम्र में इस अभिनेता ने यूं क्यों जान दी थी। पूरे भारत में सनसनी फैल गई कि इतना हंसमुख एक्टर, जिनकी पिछली मूवी छिछोरे में यही पॉइंट था कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, उन्होंने खुद ऐसा कदम क्यों उठाया। और इन्वेस्टिगेशन में रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, करण जौहर और न जाने कितने लोगों का नाम सामने आया। बॉलीवुड में ड्रग्स एंड नेपोटिज्म ट्रेंड करने लग गया। डॉक्टर्स ने बताया कि सुशांत उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स की दवाइयां लेते थे। आखिर क्या था ये पूरा केस, आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको सुशांत सिंह राजपूत की कौन सी मूवी पसंद है वो भी कमेंट में जरूर बताना। और हम शुरू करते हैं ये अमेजिंग सिनेमैस्टिक की पेशकश। तो सुशांत सिंह राजपूत 21 जनवरी 1986 को बिहार में पैदा हुए, जिधर उनकी फैमिली में उनके डैड करण सिंह एंड उनकी मदर उषा सिंह जी। उनके डैड एक हैंडलूम कंपनी में टेक्निकल ऑफिसर थे। उनके घर में 5 सिबलिंग्स थे एंड सुशांत सबसे यंगेस्ट थे, जिनको घर वाले प्यार से गुलशन बुलाते थे। सुशांत की सिस्टर नीतू सिंह एक स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर थी। सुशांत सिंह ने अपनी एजुकेशन सेंट कैरन हाई स्कूल पटना से की एंड अब सुशांत को लाइफ में आगे बढ़ना था, तो उन्हें एजुकेशन के लिए दिल्ली के लिए निकलना था। सुशांत अपनी माँ से बहुत ज्यादा क्लोज थे। जब उन्होंने दिल्ली आने का फैसला किया तो उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, मत जाओ। उनका मन बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे दिल्ली भेजे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा एंड सुशांत दिल्ली के लिए निकल गए। थोड़े वक्त बाद सुशांत सिंह को उनकी मदर का कॉल आया, ये कहते हुए कि बेटा तुम आ सकते हो क्या। एंड सुशांत को ना कहना पड़ा क्योंकि तब उनके प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि तुम आ सकते हो क्या, तो मैंने कहा कि नहीं, अभी तो मेरे प्री बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अभी तो नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने बोला लेकिन फिर हुआ क्या, आप इतना घबराए हुए क्यों। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं, एग्जाम्स पर फोकस करो। एंड अगले दिन सुबह 13 दिसंबर को सुशांत की मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। सुशांत तब सिर्फ 16 साल के थे। 13 दिसंबर के सुबह शी वाज नो मोर। थोड़ा सा हमेशा दिल में ये रहता है कि जितना सब कुछ भी कर पाया, इंजीनियरिंग क्लियर करी, उसके बाद भी जो भी हुआ मेरे साथ, वो सब वो देख नहीं पाई। बट किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला एंड अपनी एजुकेशन उन्होंने कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से पूरी करी। सुशांत सिंह को पढ़ाई का बहुत शौक था। उन्हें एस्ट्रोफिजिक्स मेरी तरह बहुत पसंद था एंड इसके चलते उन्होंने फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड भी जीता। दैट्स ऑसम। सुशांत सिंह को SR के बहुत ज्यादा पसंद थे एंड अब इंजीनियरिंग के चलते उन्होंने सोचा क्यों ना एक्टिंग ट्राई की जाए। एंड ऐसे इंजीनियरिंग के साथ साथ उन्होंने शामक डावर्स डांस क्लास ज्वाइन कर ली एंड इसके साथ साथ बैरी जॉन की एक्टिंग क्लासेस भी। एक बार सुशांत जब स्टेज पे कुछ बोल रहे थे तो तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर मैं इतनी सारी ऑडियंस के सामने एक्टिंग कर सकता हूँ तो मतलब मैं कैमरा के आगे भी एक्टिंग कर सकता हूँ। एंड फिर उन्होंने बैकग्राउंड डांसर का काम स्टार्ट कर दिया, जैसे वो धूम अगेन सॉन्ग में थे, 2006 की कॉमनवेल्थ गेम्स की सेरेमनी में थे, एंड बंटी और बबली में अभिषेक बच्चन के पीछे भी थे। जिधर अब सुशांत ने अपने कोर्स से ड्रॉप आउट ले लिया एक्टिंग में करियर बनाने के लिए और वो मुंबई शिफ्ट हो गए एंड नदीरा बब्बर के थिएटर ग्रुप एकजुटे ज्वाइन कर लिया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो जब बालाजी टेलीफिल्म्स वाले पृथ्वी थिएटर में आए तो उन्होंने देखा सुशांत सिंह को एक्टिंग करते हुए एंड उन्हें वो बहुत पसंद आए और उन्होंने उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया और फिर उन्हें मिला पहला टीवी शो इस देश में है मेरा दिल, जिधर वो हर्षद चोपड़ा के सौतेले भाई बने थे, जिनके कैरेक्टर को शो ने जल्दी से मार दिया था। बट सुशांत लोगों को इतने पसंद आए कि उन्हें वापस सीरियल में जिंदा कर दिया गया, टिपिकल इंडियन सीरियल। एंड उनकी इस परफॉर्मेंस से स्टार प्लस माता एकता कपूर बहुत खुश हुई और उन्हें मिला तुम्हारा मेरा तुम्हारी मम्मी हमारी मम्मी सबकी मम्मियों का फेवरेट शो पवित्र रिश्ता। ये शो किसने नहीं देखा, सबने देखा है। और इसके बाद सुशांत सबकी नजर में आ गए। उन्हें शो के लिए 3 अवार्ड्स मिले। 2010 में उन्होंने जरा नच के दिखा के एक एपिसोड में मस्त कलंदर बॉयज टीम के साथ भी डांस किया था, मदर्स डे स्पेशल पर अपनी मम्मी को ट्रिब्यूट करते हुए, जिधर अगेन वो शंपा सोनथालिया के साथ झलक दिखला जा में भी नजर आए। सुशांत ने पवित्र रिश्ता पूरे 2.5 साल करने के बाद कहा कि अब मेरा मन है US में जाके फिल्म मेकिंग स्टडी करने का। सुशांत मानव तुसी जा रहे हो? फाइनली जा रहा हूँ, 80 में जा रहा हूँ। मगर क्यों जा रहे हो? तुसी ना जाओ यार। एंड इवन वो राज 2 में असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बताया कि उनका शो छोड़ने का एक और रीजन ये था कि उनका कैरेक्टर बहुत मोनोटोनस हो रहा था। बट पवित्र रिश्ता के साथ उन्हें अवार्ड तो मिले ही थे, बट साथ ही साथ मिला था उनका प्यार अंकिता लोखंडे।
जो पवित्र रिश्ता में उनकी लीड एक्ट्रेस थी, जिनके साथ सुशांत 2010 से ही डेट कर रहे थे। बट रिश्ते कमजोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं। जिधर 2015 में खबर आई यशराज स्टूडियोज अंधेरी के सेट पे अंकिता लोखंडे ने सुशांत को चाटा मार दिया है उनके फोन में कुछ देखने के बाद, और बोला थैंक यू। वियर्ड, बट जो भी हो, सुशांत एंड अंकिता को सब पसंद करते थे एज अ कपल। बट 2016 में खबर आई जब सुशांत और अंकिता ने ब्रेकअप कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की स्प्लिट की खबर आई है, जिधर ये क्लियर नहीं था कि आखिर ये ब्रेकअप क्यों हुआ, एंड वो भी एकदम से। बट अब भी बिग बॉस में मुनव्वर से बात करते हुए अंकिता ने कहा कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो तो 10 लोग आपके कान भरते हैं, और ये भी कि एक ही रात में सुशांत सिंह ने उन्हें डिच कर दिया। बहुत अच्छा इंसान था, He's a good man. बट अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब 2011 में मुकेश छाबड़ा एक्टर्स ढूंढ रहे थे अपनी मूवी के लिए एंड उन्हें दिखे सुशांत सिंह राजपूत। जैसा हमने बताया, सुशांत उस वक्त यूएस जाने का सोच रहे थे, वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। बट उन्होंने कहा कि चलो एक ऑडिशन तो दे ही सकते हैं, एंड उन्हें मिला सीधा एक लीड रोल। एंड मूवी थी काय पो चे, जिसमें राजकुमार राव थे, अमित साध थे, जो बेस्ड थी चेतन भगत की नोवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे। जब काय पो चे की शूटिंग चल रही थी तभी उनके पास एक ऐसा ऑफर आया, एक ऐसी ब्यूटीफुल मूवी का जिसे बहुत बॉयकॉट करने की कोशिश कर गई। तो राजकुमार हिरानी ने सुशांत सिंह राजपूत को रोल दिया सरफराज का इन हिज मूवी पीके, जिसमें उनका रोल था अनुष्का के बॉयफ्रेंड का। एंड जब पीके पोस्ट प्रोडक्शन में थी तभी आई काय पो चे। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, जिसे सबने काफी पसंद किया। जिधर सुशांत की एक्टिंग वाज सो गुड, ये मूवी कमर्शियली एंड क्रिटिकली दोनों जगह पे हिट थी। बट जैसे पीके सुशांत ने साइन करी थी बिफोर काय पो चे, वैसे ही उन्हें एक और मूवी मिली उस स्टूडियो से जिसका काम पाना शायद हर एक एक्टर का सपना है। मैं बात कर रहा हूँ YRF की शुद्ध देसी रोमांस। शुद्ध देसी रोमांस जो काय पो चे के कुछ महीने बाद रिलीज हुई, जिसके मिक्स रिव्यूज मिले। बट जब पीके आई तो सरफराज का रोल जिसे सुशांत सिंह ने प्ले किया था उसको बहुत पसंद किया। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे। और फिर वायरस से दोबारा उन्हें डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी मिली, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिंग करी, बट सैडली वो एक फ्लॉप थी। बट अब जो मूवी आई उसमें हमें वो कैरेक्टर दिया जिसने सुशांत को उनकी बिगेस्ट हिट दी, MS धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक, जिसका ट्रेलर देख के लगा कि डैम ये क्या है, एंड जब मूवी आई तो लगा डैम ये क्या है। जिधर सुशांत ने एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा काम किया था, एंड ये मूवी हम सबको पता है कितनी बड़ी हिट हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने बताया कि कैसे ये पूरा आइडिया सुशांत का ही था कि हम लोग उन सब पे मूवीज तो बनाते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना ड्रीम अचीव कर लिया है, बट उन पे क्यों नहीं जो अभी भी अपने ड्रीम को जी रहे हैं। एंड ऐसी बनी MS धोनी। Sushant was the first one who thought कि whoever is in harness, whoever is doing this, is still performing in that field, उस पे बायोपिक बनाए। तो वो उनकी सोच थी, उनका आइडिया था। Whoever is trying to take the credit, I tell you. But 2017 में उनके लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल साल तब हो गया था जब संजय लीला भंसाली जी की पद्मावत आई तो सुशांत सिंह राजपूत ने अपना ट्विटर यूजर नेम राजपूत हटा लिया, अपना सपोर्ट संजय लीला भंसाली को दिखाने के लिए, जिसके लिए उन्हें बहुत ट्रोल किया गया। दरअसल सुशांत ने अपने नाम से राजपूत सरनेम को हटाने का फैसला किया है। एंड इवन 2017 में ही आईफा अवार्ड्स में जब सुशांत को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया फॉर MS धोनी, बट बेस्ट एक्टर अवार्ड शाहिद कपूर को मिला, तो सुशांत ने आईफा को टैग करके ट्वीट करा हा 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 हा, जिसे लोगों ने सार्काज्म समझ लिया। बट शायद सुशांत कहना चाहते थे कि लुक आईफा, मैं भी हूँ इधर। एक और कंट्रोवर्सी तब आई जब 2017 में ही सुशांत के कुछ फैंस उनके साथ सेल्फी लेना चाहते थे, बट सुशांत ने उन्हें उल्टा सीधा बोला और इसकी वजह से फैंस ने सुशांत के चौकीदार को ही पीट डाला। आज कल के फैंस भी ना यार। बट अब कंट्रोवर्सी को मारो गोली, क्योंकि अब था 2018 जिधर राब्ता एक डिजास्टर निकली थी। वहीं आई केदारनाथ जिसमें नमो नमो गाना बहुत ब्यूटीफुल था, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जो कि काफी अच्छी मूवी थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने दिखा दिया कि कैसे एक्टिंग से उनका पवित्र रिश्ता है। बट उसे हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ये कह के कि इस मूवी में लव जिहाद है। क्या तुम्हें पता है जब करीना कपूर को भी लव जिहाद में फंसाया गया था? जाकर हमारी ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। जिधर केदारनाथ कुछ दिन बैन होने के बाद री रिलीज हुई एंड काफी अच्छी साबित हुई। एंड फिर सोन चिरैया जो कि एक डिजास्टर रही। उन्होंने 2018 में आई वेलकम टू न्यूयॉर्क में एक छोटा सा कैमियो भी दिया था, जिसके स्टार
कास्ट ने उन्हें धोनी समझ लिया था। सुशांत इकलौते एक्टर थे जिन्होंने केंडल जेनर के साथ भी फोटोशूट किया था। सुशांत ने कई मूवी साइन करी थी, जैसे चंदा मामा दूर के, मुरली, तकद्दुम एंड बहुत सारी, जिनमें से एक थी ड्राइव जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसको मिक्स रिव्यूज मिले। बट उन्हीं में से 6 सितंबर 2019 को आई छिछोरे, जिसने अगेन सुशांत सिंह को एक बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस दिलाई, जिसमें श्रद्धा कपूर थी, चूचा थे एंड ये मूवी एक आई ओपनर थी एंड मोटिवेशन पैकेज थी, जिसका पूरा मोटिव ये था कि इज नॉट एन ऑप्शन। बट फिर खबर आई 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की जान ले ली है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में हत्या कर ली है। तो ये वो वक्त था जब सेकेंड वेव आई थी और लोग अभी भी घर में रहना प्रेफर करते थे एंड तभी न्यूज आई कि सुशांत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिधर उनके स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने सुबह सर को नारियल पानी दिया और केला दिया। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूंगा, नारियल पानी लूंगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। एंड जब दोपहर को मैं पूछने गया कि क्या खाना है तो गेट अंदर से लॉक था। हमने बहुत नॉक किया एंड हैंडल को बजाया बट अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हम समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, पर हमारे दिमाग में ये चीज़ भी नहीं चल रहा था कि कुछ सर गलत काम कर सकते हैं ऐसा। एंड फिर उनके स्टाफ 10 मिनट में एक चाबी बनाने वाले को लेकर आए, जिसने 5 मिनट में डोर खोल दिया। जिधर स्टाफ ने चाबी बनाने वाले को कहा कि गेट मत खोलना और उससे लॉक खुलवा के वापस भेज दिया, ये कहकर कि अंदर जो होगा हम देख लेंगे, आप जाओ। मैंने ऐसा पुश किया हल्का सा, तो उन्होंने कहा कि बस आपका टूल्स लो और आप जाओ। एंड जब वो अंदर गए तो उन्हें दिखे सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए थे। तो उन्होंने खुद ही अपने हाथों से वो कपड़ा लेके खुद ही उन्होंने लगा रखा था। उनके स्टाफ ने तुरंत सुशांत को नीचे उतारा, जो अपने ही कुर्ते से लटके हुए थे। बॉडी को नीचे उतारते ही सुशांत की सिस्टर नीतू को कॉल किया और वो भागी आई। ये बहुत शॉकिंग था, नीतू के लिए भी एंड हमारे लिए भी। एंड जब ये न्यूज बाहर आई तो सब शॉक में आ गए। पुलिस का कहना था कि ये एक आत्महत्या है, पर वहीं फैंस का कहना था कि ये एक साजिश है। तो नौकर के इस बयान से ही चीजें अजीब थी कि कोरोना जैसे टाइम पे जब लोग स्पेशली घर में रहते थे, तब उन्हें चाबी बनाने वाला 10 मिनट में कैसे मिल गया और डुप्लेक्स अपार्टमेंट को भी खोल दिया गया, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। बट सबसे शक वाली बात ये थी कि जैसे ही ताला टूटा, चाबी बनाने वाले को अंदर तक क्यों नहीं आने दिया गया। मैंने ऐसा पुश किया हल्का सा, तो उन्होंने कहा कि बस आपका टूल्स लो और आप जाओ। ये साफ दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस केस को कोई समझ नहीं पा रहा था कि कैसे एक हंसता खेलता एक्टर जिसकी लास्ट फिल्म्स इतनी अच्छी थी, बैंक में करोड़ों रुपए थे, वो एकदम से खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और अगर ये एक मर्डर है तो आखिर ये किया किसने। और फिर सामने आया नाम उनकी गर्लफ्रेंड रिया का। रिया चक्रवर्ती और सुशांत वायरफ के एक जिम में 2013 में मिले थे, जहां वो अच्छे दोस्त बन गए थे और उन्हें फिर वो रोहिणी अय्यर की पार्टी में 2019 में मिले एंड सुशांत को उनसे प्यार हो गया। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप बढ़ा और यहाँ तक आ गया कि रिया पे उनके कत्ल का इल्जाम थोप दिया गया। मगर आखिर रिया इसमें सस्पेक्ट बनी कैसे। तो रिया पर आरोप लगा कि वो सुशांत सिंह से पैसे लेती थी अपने खर्चों के लिए, जहां सुशांत के डैड ने कहा कि रिया ने सुशांत को तंग कर दिया था कि वो अपनी फैमिली से भी दूर हो गए थे। इसके चलते उनके फादर ने दर्ज की एक FIR की रिया की वजह से सुशांत ने ये कदम उठाया। जिधर रिया सुशांत को धमकी तक दे रही थी, ये बोल के कि वो उनकी मेडिकल कंडीशन सबको बता देगी। और फिर पुलिस ने रिया को कस्टडी में रखा। जिधर रिया ने 29 जून को अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, ये कह के कि FIR को मुंबई में ट्रांसफर कर दो बिहार से। जिधर 31 जुलाई को ED इसमें आई, क्योंकि सुशांत के डैड ने कहा था कि कैसे रिया ने 15 करोड़ से भी ज्यादा रुपए सुशांत से हड़पे हैं। ED ने रिया को इंटेरोगेट किया, बट कुछ सबूत ना होने की वजह से उन्हें अरेस्ट नहीं किया। बट वहीं अब बाहर कंट्रोवर्सीज चालू हो गई थी। लोग बातें बनाने लग गए और इसको कनेक्ट करने लग गए सुशांत की मैनेजर के साथ हुए इंसिडेंट से। असल में 8 जून को खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान 14वें फ्लोर से नीचे गिर के गुजर गई। ठीक इसी जगह में दिशा सालियान का बॉडी मिला था। इसी जगह नीरज, इसी जगह में गिरी हुई मिली थी दिशा सालियान। बीजेपी लीडर नारायण राणे जी ने क्लेम किया कि सुशांत को पता था कि इसके पीछे क्या सच है, बट उन्हें किसी ने दबा के रखा हुआ था। दिशा की मम्मी ने एक इंटरव्यू देते हुए ये तक कहा कि वो लोग हमें मार देंगे। हमने तो हमारे बच्चे को खोया, ये लोग का वजह से ये लोग हमें मार रहे हैं। कौन है ये लोग?
किसकी बात कर रहे हैं ये लोग। और अगर तुमको ये बात सुन के ही शौक लग रहा है तो एक बार ये सुनो कि सुशांत की सिस्टर ने बताया कि जब उनकी मैनेजर दिशा गुजरी तो सुशांत चैन से नहीं रह पाते थे, वो टेंस रहते थे और कहते थे कि वो लोग कहीं मुझे भी ना मार दे। दिशा का हुआ था, he was really restless after that. उसने बोला कि ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, जो बहुत स्कैरी है। बट ये 8 जून को सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं हुआ था। असल में 8 जून को तारीख थी जब आखिरी बार सुशांत और रिया एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक तरीके से ब्रेकअप। और इस ब्रेकअप में हाथ था रिया के मुंह बोले फादर फिगर महेश भट्ट का। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि रिया सुशांत से आखिरी बार 5 जून को बात कर रही थी। और कमाल ये था कि इससे पहले 1 जून से लेकर 4 जून तक सुशांत ने कोई भी कॉल रिया को नहीं किया। रिया ने बताया कि वो उस वक्त एंजाइटी से गुजर रही थी, जिधर उनका अपॉइंटमेंट था 11:30 का। बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वहां से जाने का। बट सुशांत ने कहा कि जाओ एंड बाद में आके मुझे हेल्प कर देना, जिधर से रिया चली गई। एंड भेजने के बाद सुशांत ने रिया को लास्ट मैसेज किया, हाउ आर यू माय बाबू। सुशांत का मुझे लास्ट मैसेज आया था, हाउ आर यू माय बेबू। बट रिया गुस्से में थी कि सुशांत ने उन्हें भेज दिया एंड अब शायद वो उनसे प्यार नहीं करते, तो इसीलिए रिया ने सुशांत को ब्लॉक कर दिया। तो उन्हें मैंने ब्लॉक कर दिया 9th को। और ये बात सुनने के बाद सब में खबर आई कि सुशांत रिया के जाने के बाद बहुत डिप्रेस थे एंड इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। रीजन ये ब्रेकअप था या नहीं वो तो नहीं पता, बट ये जरूर पता था कि इस ब्रेकअप का रीजन क्या था या कौन था। तो जब अब धीरे धीरे बॉलीवुड का डार्क साइड सामने आ रहा था तब एक और नाम देखने को मिला, वो थे महेश भट्ट। तो जब न्यूज चैनल्स ने रिया और महेश की व्हाट्सएप चैट्स निकाली तो पता चला कि रिया और महेश बहुत कंफर्टेबल होके बात कर रहे थे, जिधर रिया महेश को बेस्ट मैन तक कहती थी, which does not mean anything love and even I love you sir भी। महेश और रिया की चैट्स में जिक्र था कि कैसे अब आयशा मूव ऑन कर चुकी है। आयशा जलेबी में रिया का कैरेक्टर था और इस कॉन्वर्सेशन से पता चल रहा था कि रिया कहना चाहती थी कि मैं सुशांत से मूव ऑन कर चुकी हूँ। महेश भट्ट की तरफ से हमने टेक्स्ट देखा तो लगा कि ये डायरेक्टर है जो अपनी बेटी जैसी लड़की को रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट दे रहे हैं, बट ये वही इंसान है जिसने अपनी सगी बेटी को किस करा था और कहा था कि मैं अपनी बेटी से शादी तक कर सकता हूँ। जलेबी के पुराने इंटरव्यूज में पता चल रहा था कि रिया कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, बट वो ये सब टेक्निकली सह रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ अ मूवी। जिधर रिया ही नहीं उस वक्त कई वीडियो सामने आई जिनमें से एक थी जिया खान की। जी हाँ, गजनी वाली जिया खान, जिनके साथ ऐसा ही सेम इंसिडेंट 2013 में हुआ था, जिन पे हमने वीडियो बनाई है, तो आई बटन दबा के आप वो वीडियो जरूर देख सकते हो। बट महेश भट्ट तो बस शुरुआत थे, जगह जगह से लोग वीडियोस लाने लग गए कि कैसे आलिया भट्ट, सोनम कपूर, इवन शाहिद कपूर कैसे सुशांत का मजाक उड़ाते थे। रणबीर कपूर Very hot. इमरान खान Extremely hot. सुशांत सिंह राजपूत। हाँ? सलमान खान उन्हें आउटसाइडर फील कराते थे और फिर सामने आई उस वक्त की शेरनी जिसने सबको एक नया शब्द दिया, नेपोटिज्म। तो कंगना रनौत ने सरप्राइजिंगली पोस्ट डाला कि कैसे बॉलीवुड में बड़े स्टार्स अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं एंड आउटसाइडर्स जैसे कि सुशांत दबे रह जाते हैं और आखिर में उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है। आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। बट क्या ये सच है? तो असल में वायरएफ एक ऐसा स्टूडियो है जिसने हमेशा हर नए एक्टर के साथ 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो उन्होंने सुशांत के साथ भी 3 फिल्म साइन की, जिधर शुद्ध देसी रोमांस एंड डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी करने के बाद तीसरी मूवी थी पानी, जो एक आर्टिस्टिक मूवी होने वाली थी, जिसमें पहले कोई प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाना चाहता था। तो वायरएफ ने कहा इसमें हम पैसा लगाएंगे, बट वो मूवी कभी बन नहीं पाई। बट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी था, तो सुशांत से कहा कि कोई नहीं, तुम बेफिक्रे कर लो। बट सुशांत ने कहा कि मुझे ओवर एक्टिंग नहीं आती और फिर लिया रणवीर सिंह को। तुम साइको चिको, तुम्हें पता है ना। बट सोर्सेस के मुताबिक वायरएफ इस चीज से बहुत गुस्सा थे और उसके बाद सुशांत के करियर में कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन देखने को मिला था। उन्हें हर तरफ से मूवीज के ऑफर आने बंद हो गए, कोई डायरेक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, मानो जैसे उन्हें इंडिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन ने बैन कर दिया हो।
बट इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वायरस ने सुशांत को बैन किया था। बट इसके बाद लोगों ने करण जौहर, सलमान खान, शाहरुख खान, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, हर एक इनसाइडर को गाली देना शुरू कर दिया। हर जगह बस दो ही वर्ड थे, नेपोटिज्म एंड बॉयकॉट बॉलीवुड। ये बॉयकॉट कैंपेन फेसबुक पर आग की तरह फैला। लोगों ने खुद से ही करण जौहर एंड रिया को मर्डर्स तक क्लेम कर दिया। बट अभी तो चीजें और खराब होनी बाकी थी। एक इंटरव्यू में रिया ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली ठीक नहीं थे, वो बहुत ज्यादा एंशियस रहते थे, इवन वो गांजा तक पीते थे। सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इन सब के बाद लोगों ने रिया को फिर से ट्रोल किया कि कितने अच्छे एक्टर की डिग्निटी खराब करने के लिए ये बहुत गलत तरीका है, वो उसे पागल दिखाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा लोगों का कहना था। रिया ने कहा कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था, एक मेंटल कंडीशन जिसमें इंसान के मूड स्विंग्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। एंड कई रिपोर्टर्स ये बात कंफर्म करने के लिए उस मेडिकल स्टोर पर गए जो सुशांत के घर के पास था। जिधर मेडिकल स्टोर वाले ने एंजाइटी की दवाई का पर्चा दिखा के कहा कि हाँ, हमारे यहाँ से दवाई सुशांत सिंह को जाती थी। एंड इवन डॉक्टर्स ने क्लेम किया था कि हाँ, सुशांत मेंटली इल थे और हमने उनका इलाज किया था। तो कुल मिला के 4 तरह की गोलियां अगर कोई डॉक्टर दे रहा है देख के, क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट, तो इसका मतलब है वो डॉक्टर क्लियर है कि इस पेशेंट को ज्यादा बीमारी है, उसके अंदर कई लक्षण है या काफी लक्षण है। बट अभी तो पोस्टमार्टम होना बाकी था। पोस्टमार्टम में सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की जान ली है, बट लोग मानने को तैयार नहीं थे। सुशांत सिंह की डेथ के दिन 14 जून को एक फोटो व्हाट्सएप पर आया था जिसमें सुशांत की लास्ट फोटो थी और उसमें साफ दिख रहा था कि किसी ने सुशांत की आंख पे अटैक किया है। एंड अगर एक इंसान ने खुद ये किया है तो वो अपनी आंख पे क्यों हिट करेगा? किसी पे कोई जवाब नहीं था और जवाब ढूंढने के लिए आ गई सीबीआई। तो सीबीआई ने एम्स में अपील करी डेथ रिपोर्ट के लिए और एम्स ने 6 डॉक्टर्स की कमेटी ने डिसाइड किया कि एक सुसाइड है, ना कि एक मर्डर। एंड सबसे वर्स्ट ये था कि जब सुशांत के स्टाफ ने क्राइम सीन देखा तो उन्हें वहीं रुककर फोटो लेना चाहिए था या तो पुलिस के आने तक का वेट करना चाहिए था। बट उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और जितने सबूत थे वो सब मिट गए। पर अभी ये 3 वर्ड्स की सीबीआई ही काफी नहीं थी और बीच में आ गई एनसीबी। अगस्त में एनसीबी ने इस केस में ड्रग्स का यूज पाया, जिसमें उन्होंने रिया के ऊपर केस दाखिल किया कि कैसे वो सुशांत को वीड सप्लाई करती थी। और फिर अगस्त में ही सुशांत के डैड केके ने वीडियो डाली ये कहते हुए कि मेरे बेटे को रिया ने जहर देके मारा है। या मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी बट सीबीआई ने इन चीजों को इग्नोर कर रही थी, ये कह के कि इतने सारे स्टेटमेंट्स एक केस को पेचीदा कर सकते हैं। और ये सच बात है क्योंकि इतने सारे स्टेटमेंट्स अनवेरिफाइड सोर्सेस से भी थे कि आप पुख्ता सबूत के साथ यकीन नहीं दिला सकते कि ये सच था या झूठ। जिधर 2 सितंबर को इसी केस के चलते एनसीबी ने जैद विलातरा को अरेस्ट किया, ये बता के कि ये मुंबई में बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं जिनसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज माल भी लेते हैं, जिनके शिकंजे में सब आए, रिया और उनके भाई तक इसमें एक्यूज बन गए। ईडी ने रिया को 3 बार बुलाया, उनका ड्रग टेस्ट किया और सितंबर 8 को रिया को अरेस्ट कर लिया। एक्टर रिया चक्रवर्ती हैज बीन अरेस्टेड। सुशांत केस में नहीं, ड्रग केस में उन्होंने बेल दाखिल करी बट कोर्ट ने बेल मना कर दी। जिधर अभी तो बस ये शुरुआत थी, बॉलीवुड की और वीडियो सामने आने लग गई। जिधर एक वीडियो में दीपिका, अर्जुन, मलाइका सब इतने भंड लग रहे थे कि डैम। और एनसीबी ने अब पूरे बॉलीवुड को घेरना चालू कर दिया। जिधर उन्होंने अनन्या पांडे, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, राकुल प्रीत सिंह को कस्टडी में लिया ड्रग के रिलेटेड सवाल पूछने के लिए। गुरुवार को 2 घंटे तक पूछताछ के बाद एनसीबी ने शुक्रवार को भी लंबी पूछताछ की, क्योंकि अब जो पूरा ड्रग्स का चक्कर सामने आ रहा था उसमें बॉलीवुड के ये नाम कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। मीडिया वाले बॉलीवुड के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। दीपिका पादुकोण की चैट्स जिसमें लिखा माल ब्रो, जिसमें लॉयर ने अपैरेंटली कोर्ट में बताया कि वो माल बोरो लिख रही थी। सीरियसली? नेपोटिज्म और ड्रग्स अब बस बॉलीवुड में हर तरफ इसी की बात थी। सोनू निगम, कंगना रनौत, प्राची देसाई, न जाने कितने सेलेब सामने आए ये बताते हुए कि कई न्यू कमर्स को बड़े बड़े स्टार्स दबाते हैं। तुम अगर थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करोगे तो वो नहीं जाने देंगे। जिधर सामने आया कि कैसे सुशांत के हाथ से कितनी मूवीज छीन ली गई, उनकी साइन की हुई मूवी से उन्हें निकाल दिया। हर शो में या किसी इवेंट में उन्हें ऐसा ट्रीट किया जाता था कि वो उस इंडस्ट्री का एक हिस्सा ही नहीं थे। बट कुछ टाइम बाद एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ जिससे श्योर हो गया कि ये कत्ल था, ना कि सुसाइड।
तो रूपशाह जो मॉर्चुरी सर्वेंट थे, जिन्होंने एसएसआर की बॉडी की ऑटोप्सी की थी, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि हाँ ये एक सुसाइड है, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो एक मर्डर है। 50-60 हजार बॉडी कर चुका हूँ, लेकिन ये जो बॉडी दिखाई कि वहाँ देखी मैंने, वैसी जो बॉडी मेरे नजर में है सुसाइड करके आ गई, वो नहीं हो सकती। वो नहीं था ऐसा आपका कहना है? जी हाँ, 101%। असल में जब बॉडी आई उस पे चोट के निशान थे, हड्डियां भी टूटी हुई थी, जिससे ये जाहिर था कि किसी ने सुशांत सिंह को बहुत बुरी तरह पीटा है। इवन गले पे जो निशान थे वो बनावटी थे, ना कि रस्सी के। मगर रूपशाह ने ये सब छुपा रखा था क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया था कि तुम्हारा काम बॉडी की जांच करना है। ऊपर से ऑर्डर? तो जो आपके वरिष्ठ थे डॉक्टर, उन्होंने आपको डांटा था? डाटा था यानी तुम्हारा वर्किंग क्या है, बॉडी ओपन करना, सीना बांधना और देना, यानी तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। यानी कुछ तो है जो इस केस में आज भी छिपाया जा रहा है, जो बड़े लोग या ऊपर के लोग नहीं चाहते बाहर आए। इन सब के बाद सबने सुशांत को सपोर्ट दिखाया। इवन शक्ति कपूर ने सुशांत पे वीडियो डाला एंड कंगना रनौत ने तो साफ साफ महेश भट्ट, करण जौहर एंड कई बॉलीवुड एक्टर्स को माफियाज तक बोल दिया। लोगों को बताया कि कैसे बॉलीवुड के अंदर एक माफिया है जो नेपोटिज्म में मदद करता है और जो बाहर से आते हैं उसे ऐसे ही गायब कर देते हैं। जिया खान, सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती और ना जाने कितने सेलिब्रिटीज जो एकदम टैलेंटेड थे, फिर एकदम से वो हमें छोड़ के कहां चले गए। कंगना ने बताया कि ये बॉलीवुड माफिया महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान, जिन्होंने ना जाने कितने एक्ट्रेस को दबा दिया है जस्ट बिकॉज वो उनसे ऊपर जा रहे थे या उनको अपोज कर रहे थे। सुशांत सिंह, जिन्होंने टीवी से लेकर MS धोनी बनने तक का सफर तय किया, जिन्होंने बताया कि हम एक छोटे बैकग्राउंड से आके भी एक बड़ी जिंदगी जी सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने इवन मून पर भी एक लैंड खरीदा था, जिससे वो पहले इंडियन बनते हैं जिन्होंने चांद पे जगह खरीदी। उनके पास वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टेलीस्कोप्स था, जिससे वो डेली स्टार्स और प्लैनेट्स गेज करते थे। एक एक्टर जो पिछली रात खुश था, पार्टी कर रहा था, जिसके हाथ में करोड़ों थे, जिसके पास गुड मूवीज थी, वो एक ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है? एंड क्या अगेन जैसे जिया खान केस में हुआ, CBI की इन्वेस्टिगेशन आखिर कहां पहुंची? सुशांत के घर के आसपास के सारे CCTV फुटेजेस कहां गायब हो गए? क्या चाबी वाले को तुरंत लॉक खुलते ही भेज देना इस बात का इशारा नहीं करता कि कुछ तो गड़बड़ जरूर थी? मेरे हिसाब से इस केस में सबसे बड़े कल्प्रिट और कोई नहीं, हम लोग हैं। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्हें PK मूवी में देखकर आगे लोगों ने जाना था एंड आधों ने MS धोनी में, बट कोई उनकी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी नहीं देखने गया। क्यों वो एक्टर जो जब जिंदा था चाहता था कोई उसकी मूवी देखे, तब तुम लोग कहां थे? SSR फॉरएवर, बिगेस्ट फैन ऑफ SSR, ये सब अब करके क्या फायदा? ये सब किसके लिए? अब सुशांत सिंह के गुजरते ही हर तरफ डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ सब चल रहा था। अब से लोगों का ख्याल रखेंगे, प्राची देसाई की मूवीज देखेंगे, लोकल टैलेंट को सपोर्ट करेंगे। और फिर आज भी इस केस के 4 साल बाद भी लापता लेडी जैसी मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। क्यों? क्या अब हर एक्टर को अपनी एक्टिंग का जस्टिस पाने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा? आई कैन डेफिनेटली से कि 70% ऑफ द SSR फैंस 2020 के बाद ही बने हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट अब क्या तुम्हें नहीं लगता जब वो इंसान जिंदा था, अगर उस वक्त ये सपोर्ट सुशांत को मिल जाता तो कोई भी सो कॉल्ड माफिया उनकी मूवीज ना चलने से नहीं रोक सकता था? अगर उनकी डिमांड होती तो मूवीज ना देने का सवाल ही नहीं था। बट नहीं, हम लोग हमेशा से ऐसे ही हैं। हम चीजों की कदर उनके जाने के बाद ही करते हैं। ऑनेस्टली, तुम लोगों ने आखिरी बार डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग कब बात करी होगी? किसी अपने दोस्त से? आखिरी बार तुमने फिर से किसी इंडी आर्टिस्ट या अपने नॉन आर्टिस्ट को कब सपोर्ट किया होगा? क्या जब कोई तुम्हारा स्ट्रगलिंग दोस्त जब रात भर मेहनत करके तुम्हें अपना वीडियो, अपना वर्क, अपना गाना भेजे, तुमने उसे कितने दिल से सुना होगा? तुमने इसे कितने दिल से किसी को फॉरवर्ड किया होगा? या तुम सुनते भी हो? ये सैड है, बट सुशांत के साथ जो हुआ उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं हाथ है। जिधर सुशांत के गुजरने के बाद दिल बेचारा, जो एक रीमेक थी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का, हॉटस्टार की मोस्ट स्ट्रीमेबल मूवी बन गई। रिया को 2021 में बेल मिल गई एंड वो अब MTV में रोडीज की जज हैं। सुशांत को उनके ट्रू फैंस, एस्ट्रो लवर्स याद रखेंगे, एक ऐसे आर्टिस्ट के लिए जिसने कभी हार नहीं मानी, जिन्होंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को पर्दे पे दिखाया जिससे उनके सिवा शायद कोई प्ले नहीं कर सकता था। उनके साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत था और शायद एक दिन भगवान हमें वो सच दिखा
दिखा पाए जिससे पता चल जाए कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, जिधर उनकी सिस्टर आज भी उनके भाई के लिए जस्टिस के लिए लड़ रही हैं। एंड शायद एक दिन एक बहन को अपने भाई का जस्टिस जरूर मिलेगा। यूट्यूब पे कई ढोंगी हैं जो बोलते हैं कि मैं सुशांत की आत्मा से बात कर सकता हूँ, जिन्होंने इस चीज का मजाक बना के रख दिया है, हमारे इमोशंस के साथ, जनता के इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की है। बट सुशांत सर, आप जहां भी हो, आई होप आप खुश हो। हम लोग आपको हमेशा याद रखेंगे और लड़ते भी रहेंगे। हमारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। और कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। नीचे कमेंट्स में जस्टिस फॉर एसएसआर स्पैम कर दो। ये वीडियो इतने लोगों तक पहुंचाओ कि फिर से ट्रेंड आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी और वीडियोस हम प्रोड्यूस कर पाए। मुझको पता कैसे कटते मेरे दिन, तुम आओ ना रह सकूं